ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको और बेहतर किया जा सकता है तो तालियां हो जाइए। वेरी नाइस। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं मेरे बड़े खास दोस्त हैं, एक कमेडियन है, एक इंटेलेक्चुअल है, यूट्यूबर हैं, आप मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं। आपने अपनी कॉमेडी से और अपने इंटेलेक्ट से ना सिर्फ ये कि हमारी आवाम को एजुकेट किया है बल्कि उनकी इस्लाह भी की है। तो आज सेट पर बातें होंगी गर्मा गर्म। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जुनैद अकरम। बैठने से पहले शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। शेर सुनाइए। शेर। अजब इत्तेफाक है कि ताबिश हाशमी की गली में हम एक काम से गए थे। अजब इत्तेफाक है कि ताबिश हाशमी की गली में हम एक काम से गए थे, हर काम से गए। वाह, एक काम से गए, हर काम से गए। तशरीफ रखिए। वेलकम टू हंसना मनाए। माशाल्लाह बसें भर भर के लोग आए हैं क्योंकि इनको पता था कि शायद डकी भाई आ रहे नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेलकम जुनैद। बहुत अरसे से कोशिश थी आपको घेरने की, फाइनली आप घिर गए। बिल्कुल जुनैद, शुरू से शुरू करेंगे। पैदा हुए पढ़े हैं आप, छोटे हैं, किस किस्म के बच्चे थे? शरारती, शाय, खुर्राट, बच्चों की टाइप्स होती हैं, आप किस किस्म के बच्चे थे? अव्वल तो हम लोग आई कम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। हमारे बहन भाई आधा दर्जन थे। अच्छा, 6 माशाल्लाह, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। हाँ, ठीक। तो लोगों को कोई काम नहीं होता था। तहकीक के लिए अलग मुख्तलिफ एवेन्यूज थे। बिल्कुल। तो फिर उसमें ये कि हम लोग, ज़ाहिर है घर छोटा था, बहुत सारे बहन भाई थे, शरारतें करते थे, लड़ते झगड़ते थे। आउटडोर्स थोड़ा सा शाय था, क्लास में भी मैं करता, हरकतें पूरी था लेकिन खामोश, मगर खामोश हरकतें करता। एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल वालदा पहुंच गई। हाँ। आप काफी ऑकवर्ड हो गए, क्या किस्सा था ये? तो हुआ ये कि हमारे स्कूल की 50वीं सालगिरह थी। स्कूल की सालगिरह थी। तो उन्होंने कहा कि जी एक बहुत बड़ा हम इवेंट करेंगे और उसमें हम चाहेंगे कि कंप्यूटर सेक्शन के बच्चे भी हैं, वो अपना कोई एग्जीबिशन करे, कोई मॉडल बनाए। तो हमने फिर एक ग्रुप बनाया 4 दोस्तों ने मिलके। तो हुआ ये कि एक दिन मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा था स्कूल की छुट्टी के टाइम के बाद, तो अचानक से जी पता चला जी मेरी वालदा ने छापा मार दिया स्कूल में, चेक करने के मैं वहाँ बैठा हूँ कि नहीं। तो टीचर ने बोला हाँ ये तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उनको फिर यकीन हो गया। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाने लगे, मम्मी डैडी ये पीछे आ गई है वो। तो फिर वो ज़ाहिर गुस्सा भी आया। फिर घर जाके मैंने बड़ा रोला मचाया और शोर किया कि आप क्यों आई और आपको यकीन नहीं है कि जब मैंने आपको कहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ और ये एग्जीबिशन में काम हो रहा है। तो वो ना अचानक रोने लग गई। तो वो रोने लग गई। फॉर्मूला नंबर 101 अमेरिका। हाँ, ये नहीं चला छापा तो रोने लग गई। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ना मुझे तुमसे ना बहुत उम्मीदें हैं। मैं बोला यार हम लोग 6 बहन भाई हैं, तो मेरे पे क्यों प्रेशर डाल रही है? मैं था भी नंबर 4, तो सबको छोड़ के मुझ पे क्यों? लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये एज बड़ी टेंडर होती है और नौजवान इधर उधर गलत राह पे ना निकल जाए, तो बस मैं वो इंश्योर करने आई थी। तो हाँ, अच्छी बात। अरे जुनैद भाई, हमारे जमाने में इधर उधर निकलने के मौके भी कहाँ थे? हम कहाँ निकलते? मैक्सिमम कहाँ ही जा सकते थे, कहाँ निकलते? अगर खैर इसमें गहराई में बाद में जाएंगे कभी। लेकिन एक चीज़ जो शायद बहुत सारे आपके फैंस को, व्यूअर्स को ना पता हो कि करियर की एक पूरी ट्रैजेक्टरी थी। आप अचानक से बड़े यूट्यूबर नहीं बन गए, बट यू हैड अ लॉट ऑफ मैनी अदर करियर्स एज वेल, प्रोफेशंस रादर। तो आपने किसी रेस्टोरेंट पे आप सर्वर भी थे, किसी रेस्टोरेंट पे आप मैनेजर भी थे। कहाँ से स्टार्ट किया जुनैद? शुरू तो मैंने किया कजन्स को ट्यूशन पढ़ाना। ओके, ठीक है। तो उससे मैं अपनी ट्यूशन की फीस भरता था। फिर जब इंटर की छुट्टियां होती हैं, आपको पता है 6-8 महीने रिजल्ट ही नहीं आता। हाँ। तो मैं यार वेला बैठने से बेहतर है, मेरे अंकल एक रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर थे, तो मैंने बोला मैं उनसे ज़रा बोलता हूँ और शायद मैं असिस्टेंट मैनेजर लग जाऊंगा। ठीक है। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला हाँ कल से आ जाओ काम पे। तो मैं गया तो उन्होंने बोला ये रिसेप्शन है और बुकिंग करो बैठ के। मैं तो मैनेजर बनना था। तो वो मेरी ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने मुझसे हर किस्म का काम करवाया, चाहे वो कभी वेटर भी बनाऊँ मैं। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे ही अपने ही कॉलेज का दोस्त अपनी फैमिली के साथ है और मैं उनका ऑर्डर ले रहा था। तो दोस्त की क्लास हो गई कि देखो तुम्हारे साथ ही पढ़ता है और देखो मेहनत कर रहा है और तुम यहाँ बैठ के दिवाले। वो कह रहा है मैंने आना ही नहीं तुम्हारे रेस्टोरेंट कभी, कस्टमर आया हो रहे हैं। आप खुद भी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। मगर अगर आपसे कोई प्रोफेशन पूछा जाता है तो आप मोर और लेस अपने आप को यूट्यूबर ही कहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन
कहलवाना नहीं चाहते, यूट्यूबर एक बड़ी टर्म है। नहीं, मैं इतना असल में इतना ज़्यादा नहीं करता, तो इसी वजह से कि जो चीज़ मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उसी पे फोकस है। इस पर ज़ाहिर काम में कोई आर्ट नहीं है। आज भी मेरे फेसबुक पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर लोग कहते हैं वीडियोज़ कहाँ हैं। तो मैं इतना परफॉर्म नहीं करता। मुझे आदत हो गई थोड़ी सी ये कि मैं आराम से क्यूरेटेड चीज़ काम करने के। हालांकि जो पब्लिक परफॉर्मेंस है उसका एक अपना मज़ा होता है, उसका अपना नशा भी होता है, मगर मैं ज़्यादातर चूँकि कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच आउट कर सकूँ, तो वो यूट्यूब से अच्छा मैकेनिज्म मीडियम अवेलेबल नहीं है। तो चूँकि मैं 99% यूट्यूब पे ही काम करता हूँ, तो वो यूट्यूबर ही कहलाया जाता है। अच्छा जुनैद, सब जैसे मैंने स्टैंड अप कॉमेडी मेरा तो मेन पेशा है, उसी की वजह से ये सब है, तो कम से कम ऑडियंस 4 लोगों के सामने परफॉर्म किया है मैंने। हाँ। और ज़्यादा में ज़्यादा 4000 के सामने किया। आपने सबसे कम कितने लोगों के सामने परफॉर्म किया? 0 लोग ही नहीं आए। हाँ, ये है वो जगह। ये एक तस्वीर है। ये अच्छा, ये अक्सर मैं शेयर भी करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। ऑडियंस जो है ना, वो हमारा आज का फिनिश प्रोडक्ट देखती है, आज का ताबिश हाशमी, आज का जुनैद अकरम या आज का डकी भाई, ये जो भी। सही बात, ठीक है ना। और वो कहते हैं यार आप लोगों के तो मतलब मज़े हैं और इतने लाख फॉलोअर हैं। तो मैं हर कुछ अरसे में ना ये तस्वीर उनको ज़रूर दिखाता हूँ। ये गालिबन 2013 की तस्वीर, और ये आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद है। मैंने एक शो ऑर्गेनाइज किया था कराची में ही, और बस वो 2 साउंड वाले आए थे और एक आप, एक वह था, 1-2 और दोस्त थे, ऑडियंस कोई नहीं आई थी। तो राइट, आपका रिएक्शन क्या था? अंदर से खत्म, दिल टूट गया था। लेकिन उसमें जाहिर है वो हमारी प्लानिंग में भी फुकदान था। हमने बहुत ईद के करीब रखा था, बकरा ईद के करीब में, तो उसमें तो बारबेक्यू चल रहे होते हैं, हमने शो रख दिया कॉमेडी का, तो वो टाइमिंग भी जरा आउट थी। अगेन हम लोग यंग थे, हमें इतना अंदाजा नहीं था तो कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बट ये एक्सपीरियंस में यहाँ से सफ़र मैक्सिमम कितनी ऑडियंस की तक गया? मैक्सिमम मैंने 2500 तक का तो किया। वेरी नाइस। आज 200-250 का क्राउड यहाँ पे भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास सवालात हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं। इनके पास चलते हैं, सवालात लेते हैं और फिर वापस इंटरव्यू पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? सैयद वसीम गिलानी। कहाँ से आवाज़ आ रही है? यार ये बैठे पीला माइक। ओह अच्छा। ये वसीम साहब क्या करते हैं आप? बिजनेस है जी कस्टम्स क्लियरिंग का। अरे वाह, कस्टम्स से क्लियरिंग कराते हैं चीज़ों की आप। वेरी नाइस। कोई सवाल लाए हैं हमारे लिए? जी जुनैद भाई से मेरा सवाल है कि कुछ अर्सा पहले इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था और उस पर काफ़ी तनकीद का इन्हें सामना करना पड़ा। तो सवाल मेरा ये है कि दोबारा इस तरह का प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने की कोई नेक तमन्ना परवीन या नसरीन रखते हैं आप? भाई आप आऊँगा मैं सर, क्या आता रिफ्रेश करूँगा थोड़ा सा। आप यूजुअली तनकीद करने के लिए आप पे तनकीद होती थी कि यार जुनैद हर चीज़ पे तनकीद करता है। बहुत अरसे बाद आपने किसी चीज़ की तारीफ़ की तो उस पर भी तनकीद हुई कि जुनैद ने किसकी तारीफ़ कर दी। दोबारा मौका मिला, तौबा कर लिया या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो 3-4 बार फरमाइश भी आई, क्योंकि इससे अच्छी कैंपेन आज तक नहीं हुई थी तारीख में कि 1 महीना उस पर बात हुई हो। सोचे आपने टीवी का कोई ऐड देखा हो, आपने 1 महीना याद रखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो सबसे सक्सेसफुल कैंपेन पब्लिसिटी थी। और वो आगे 3-4 बार और अप्रोच किया, मैंने बोला नहीं अभी रहने दे, ऑडियंस रेडी नहीं है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं थी, ये हुकूमत पंजाब के लिए थी। इसमें लोग फ़र्क नहीं जानते, क्योंकि लोग ज़ाहिर है पार्टी की वाबस्तगियों से ही एक दूसरे से सलाम दुआ रखते हैं। तो यही वजह थी कि लोगों को वो चीज़ बुरी लगी। हालांकि पिछली गवर्नमेंट में भी मैं नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे जो कॉलीग्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो करते रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में भी, और वो पेड भी करते रहे हैं। मगर वो चूंकि मनपसंद थी लोगों की, तो लोगों ने किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। और मैंने ये बात वाजे भी की थी जो एक्सप्लेनर वीडियो बनाई थी। बहुत सही बात। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर ऑडियंस का वो मिजाज नहीं है, वो इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझते, और कहते हैं ना फ़र्क जान के जियो, तो जब तक लोग फ़र्क नहीं जानेंगे तब तक शायद मैं नहीं करूँ। अगर जब लगेगा कि हाँ ऑडियंस अब इस फ़र्क को समझने लगी है तो कर लेंगे बात। बहुत सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मुजम्मिल मुश्ताक। क्या करते हो? सर मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, वाह जी। क्या सवाल करोगे जनाब? सर मेरा सवाल जुनैद सर से है कि आपको पाकिस्तान का मिस्टर बीस्ट कहा जाता है। किसने बोल दिया भाई? सर हमने अंदरूनी हलकों में अंदरूनी खबरें हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर बीस्ट नहीं, मिस्टर लीस्ट बोलते होंगे। मिस्टर लीस्ट का बीस्ट तो भाई मशहूर है वो पैसे बांटने में, मैं समेटने में मसरूफ हूँ। नहीं जुनैद, लेकिन
वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यू आर अमंग्स वेरी फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत डिफरेंट एवेन्यूज में, एजुकेशन में भी जा रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है एंड ऑल। हमारा वर्जन बीस्ट का इतना ही हो सकता था। हाँ, हमारी इकोनॉमी छोटी है तो यही बीस्ट छोटी इकोनॉमी। हाँ, लेकिन कभी इरादा है मिस्टर बीस्ट के फुटस्टेप्स फॉलो करने का? यू नेवर नो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसने अपने चैनल को लेके जिस तरह आगे गया, अफ्रीका में बड़े काम करे, एजुकेशन में बड़े काम करे, और देखो यही मकसद होना चाहिए। अगर आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, आपकी बड़ी ऑडियंस हो, एक मीनिंगफुल चीज़ जानी चाहिए वहाँ से, ना सिर्फ ये कि आप एक मजाक मस्ती कर रहे हैं आप, मतलब उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। सबने ही NGO नहीं बनानी या सबने ही वेलफेयर होम नहीं बनाने, सबका अपना अपने डोमेन होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? सैयद इमरान। इमरान, क्या करते हैं आप? सर फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। फिल्म बना रहे हैं? फिल्म मेकिंग की डिग्री पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या सवाल लाए इमरान? सर मेरा सवाल जुनेद साहब से है। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर मजे की बात, नाम भी इमरान है, फिल्में ही बनाता है। ठीक है। अच्छा, हेयर बैंड आपने भी लगाया हुआ है माशाल्लाह। यस सर। खैर, शैम्पू बालों के लिए नहीं होता, स्कैल्प के लिए होता है। यस सर। हाँ। भाईजान, आपके लिए तो शैम्पू नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको तो हाथ से धो देंगे। अच्छा, ये इस तरह की तो जुनेद, मैंने आपकी शुरू की वीडियोस में एक वीडियो ऐसी थी जिसमें आपने अपना मजाक खुद ही उड़ाया हुआ था इस बात का कि बाल जिसके ना हो उसको लोग कितने टोटके ही बताते हैं, और सारा मजाक टोटल यहीं पे होता है। तो ये कितनी बार फेस किया है आपने? लाखों करोड़ों बार। हाँ, हालांकि वो इंस्टाग्राम भी आप देखें, गंजी सोएगी नाम आपका नाम ही गंजी सोएगी, नाम ही रख दिया मेरा, और क्या ही छेड़ोगे। क्योंकि होता ये था, आप कोई भी बात करो ना, यार वो सब तो ठीक है बट आप गंजे हो। वाह, ये ऐसा लग रहा है कि शावीर जाफरी और यासिर हुसैन के ताल्लुकात हैं। मिल रही, खुश नहीं है जो भी है ये। हाँ जुनेद भाई, आजकल तो मैंने देखा है कि हर कोई ट्रांसप्लांट करा ही लेता है, हो जाते हैं। कभी ख्याल आता है कि मैं इसको चेंज करूं, या नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस लुक? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, ना कोई टेंशन, मुझे शौक भी नहीं था ना बाल बिगड़ने की, ना पकड़े जाने की, ना सुखाने की। हाँ, तो टेंशन फ्री लाइफ है। वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अली हमजा। क्या मसला है आपका? मसला तो आपका ही है मेरे ख्याल से भी। सवाल दो। सवाल ये आप दोनों से आया, जब भी आपको देखा है सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पे देखा है, उसके बारे में आपसे पूछना ये था कि आपकी कहीं और भी इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों के अलावा? जुनेद भाई, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट के क्या आपके पास जराए हैं? जराए तो नहीं, कहाँ करते हैं वो बताएं। मैं अपना बिजनेस सेवी नहीं हूँ, हालांकि मेरे दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। बड़ी मज़े की स्टोरी, वो मोज़े बेचने आए थे कराची, लुधियाना रहते थे। ओह। वो मोज़े बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। रह गए। हाँ। अब उनके थे 3 बच्चे उस वक्त तक, ठीक है ना? वो वहाँ थे इंडिया में। हाँ, वो पीछे रह गए। उनके जहन में 1 मिनट के लिए आया तो होगा, चलो जी लाइफ 2.0 यहाँ से स्टार्ट। ठीक है जी। दादी मेरी बगैर GPS के, हम बगैर GPS के लेक सिटी नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। 3 बच्चे लेके, जिसमें से मेरी जो फूफी थी वो 14 अगस्त को ही पैदा हुई थी, मतलब तो वो 2 दिन की ही थी उस वक्त। वो वहां से चली है और 5 दिन में कराची पहुंच गई। लुधियाना से? हाँ, चल के? नहीं ना, ट्रेन पकड़ के चल। तो फिर GPS की जरूरत क्या पड़ी? ट्रेन तो खुद चल रही है ना। ट्रेन तक तो पहुंच रहा ना, फिर वहां से आगे कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। मगर पुराने ज़माने में गालिबन लोग घर पे बता के जाते थे, मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैसे आपको भी याद होगा, जिस दोस्त के घर जा रहे हो उसकी अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, फ़ोन नंबर सारा सब लिखा पड़ता था। तो वो दादी पहुंच गई 5 दिन के अंदर, और दादा को लाइफ 2.0 दोबारा 1.0 हो गई। दादा को ढूंढ भी लिया? हाँ। वाह यार। हाँ, बिजनेस की बात कर रहे थे। देखो वकार ज़का इतने अरसे से बोलता रहा, ये बिटकॉइन होता है, ये होता है, हम हंसते थे। इसी तरह हमारा एक और दोस्त था 2011 में, वो उसने लिए हुए थे, वो कहता था क्या फजूल बातें करता है, और हमारे आंखों के सामने से वो नहीं बच्चे रोते यार, दादा ने 1500 रुपए का प्लॉट मिल रहा था फेज 6 में, ये पता नहीं चने बेच रहे थे हमारे दादा।
ठीक है ना, उन्होंने लिया नहीं। तो हमारे बच्चों ने भी यही बोलना यही है कहना है। कि 150 रुपए का था बिटकॉइन, इन्होंने लिया नहीं और अब जो है कि $70,000 का है, कितने हाँ, का सही है, है। 70,000। हमारी आंखों के सामने वो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गई। खैर मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, फिर बताओ मसले आ जाते हैं कि भाई आप ये लो बच्चों को यहाँ लेकिन लगा बहरहाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत एग्जिस्ट करती हैं, हाँ। महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए आप सबको चाहिए कि अपने लिए अपने अपने मकसद की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, चाहे वो स्टॉक हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूमिंग है, Yes. या बिटकॉइन पे आप अपने अपने तरीके से रिसर्च करें, आपको लगे ठीक है इन्वेस्ट करें, कुछ छोटी प्रॉपर्टी बना लें, कुछ छोटे कारोबार में हिस्सा ले लें, टी शर्ट्स खरीदें, प्रिंट करें, बेचें, कुछ ना कुछ करें ताकि आपका ये रोना खत्म हो कि महंगाई बढ़ गई है। हमें अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ानी है तेजी से, ताकि हम महंगाई का मुकाबला कर सकें। जुनेद भाई, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, काफ़ी आपने इसके ऊपर काम भी किया है, वीडियोस भी बनाई हैं। अक्सर लोगों से बात होती है तो वो एक हमें अब उसको पता नहीं पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन है नहीं है, मगर वो ये कहते हैं कि भाई मुल्क अगर बुरी हालत में है तो हमें यहाँ रुकना चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट से आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूँ ब्रेन ड्रेन में रखा हुआ था और ख़राब हो रहा था, हाँ, सही। तो बेहतर है बाहर चला गया जहाँ काम आ कारआमद हो सके, काम आ सके। एक साहब से मैं मिला डैलस में, फहद भाई, बड़ा अच्छे इंसान है, वो भी एनईडी के पास आउट। अच्छा, यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, वहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम है वो समंदर के अंदर लगा रहे हैं सेफ रखने के लिए। ताकि सेफ भी रहे और बिजली ना खर्च हो और कूलिंग भी रहे। मतलब वही आदमी जिसको कराची में नौकरी नहीं मिल रही थी, वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए इतना करामत था। और फिर उनको सऊदी गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी कि आप $300 पर घंटा की तनख्वाह पे आप यहाँ आ जाए। सोचे एक इंसान की इतनी डिमांड है तो वो यहाँ पड़ा हुआ था 70,000 60,000 की सैलरी पे, तो ड्रेन में ही था ना ब्रेन। तो अपॉर्चुनिटीज जब होंगी तो लोग क्यों जाएंगे? अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है। कराची के मामला तो आपके सामने हैं। बेशक। मेरे इतने दोस्त यहाँ वाकई लाहौर मूव हुए हैं। कल ही मैं अपनी एक दोस्त के घर था तो वो बता रहे थे कि जी बेगम तो अकेले जाती है गाड़ी लेके और बच्चों को पिक करके ले आती है। वहाँ पे ड्राइवर भी होता था, गार्ड भी होता था, ऐसा ही है। नैनी भी होती थी, एक फौज जा रही है बच्चे को लेने, जैसे बच्चा पता नहीं कहाँ कौन सी जंग में गया हुआ है। सही बात। बच्चे जो है ना यहाँ पे आराम से मूव अराउंड करते हैं। खातिन आजाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। वो मेरी 1.5 हफ्ते की गर्लफ्रेंड थी, रह चुकी थी, हाँ शॉर्ट टर्म में थी, हाँ शॉर्ट टर्म प्लान था। अच्छा, और वो 1.5 हफ्ता भी मेरे ही जहन में था, उनको नहीं पता था। अच्छा, वन वे था, वन वे ट्रैफिक था, लेकिन उनको पता था कि हाँ थोड़ी लाइकनेस है। ठीक है। वो सामने आ गई, मैंने कहा ये क्या कर रही है? अब मैं आइसक्रीम कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पूछा बात सुने, अब इधर शोर है बच्चों का, तो लड़ रहे हैं। मैंने जी कि तुम जुनैद अकरम हो? मैंने मैडम फ्लेवर बताए जल्दी। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद अकरम। जुनैद भाई, अभी क्राउड में 2-4 लोग और बाकी हैं, इनके पास चलते हैं। कौन है मेरे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या सर। नाम है जनाब? सर शहजाद नाम है। सर शहजाद, क्या करते हैं आप? सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ। आप बीकॉम कर रहे हैं? भाई बहुत, मुझे आपके साथ हूँ मैं, आप परेशान नहीं होना। तो सवाल है जी सर। सर आपसे मेरा ये सवाल है सर, आप दुनिया के इतने ममालिक घूमे हैं, इतनी आपने चीज़ें देखी हुई हैं, आपको सबसे अच्छा मुल्क और सबसे बुरा मुल्क कौन सा लगता है? बुरा मुल्क छोड़ दो आप आप अच्छा मुल्क बताओ मुझे। नहीं, अच्छी बुरी जगह, देखिए ये भी एक पर्सनल डेफिनेशन होती है, किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को क्या पसंद है। मगर टेक्नोलॉजी के हिसाब में, मुझे टेक्नोलॉजी की बड़ा पसंद है। एस्टोनिया एक जगह है यूरोप में, इट्स द मोस्ट एडवांस गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर किसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है वो एस्टोनिया ने की है। हम जो स्काइप यूज़ करते हैं वो वहीं बना था, और वो इस तरह वजूद में आया था क्योंकि रशिया पहले वो रशिया का हिस्सा था, फिर वो अलग हो गए, तो रशिया ने उन पर किए साइबर अटैक्स। तो पूरी कौम ने बोला हमने ऐसी साइबर फोर्स तैयार करनी है कि हम दुनिया को पीछे छोड़ देंगे, और वो दुनिया में इस वक्त सबसे आगे हैं। तो उस लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुझे वो जगह बड़ी अच्छी लगी। और छोटा सा मुल्क है, काम से काम रखते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, कोई जंग वंगों में टेंशन ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो मैं पागल ही हो गया, क्यों हर वक्त भाग रहे होते हैं, इतने फिट लोग यार। मैं सोच नहीं यार, नो वंडर वो वर्ल्ड कप जीतते हैं और उनके पब्लिक मुंह ही नहीं लगाती। तो वर्ल्ड कप जीत के आया, मुंह ही नहीं लगा रहा कोई।
उसकी वजह ही वो खुद ही भागते रहते हैं वो। हाँ हाँ आप कहीं भी चले जाओ वो दे विल ऑलवेज। मैंने कोई मोटा शख्स नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। मैं ही लग रहा था वहाँ, अपने तोन ही अंदर कर रहा था, यूं करके चल रहा था। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार वो लोग बड़े हेल्दी है और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। अमेरिका बहुत अच्छी जगह है, बट डिपेंड्स आप अमेरिका में कहाँ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से मैं यंगस्टर्स को या जो नए नए पेरेंट्स होते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप कोशिश करें बच्चे को अमेरिका भेजें, क्योंकि अमेरिका आपको ऐसे सर पे उठा लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं मुल्क के वजीर आजम, और अल्लाह करे ऐसा वजीर आजम आ जाए, आप वजीर आजम बन गए। अब आपने देखा कि हमारे मुल्क में, और ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए काफ़ी आम सी होती जा रही हैं, कि किसी भी ऐसी खबर को जो वेरीफाइड ना हो उस पर आउट ऑफ थिन एयर एक बहुत बड़ा हंगामा बन जाता है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल खबर हो, कुछ भी ऐसी खबर हो, लोग कुछ भी निकाल के कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। तो आप इसकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या लगाते हैं? क्या आप इंटरनेट को रेगुलेट करते या आप कुछ भी ना करते, बोलते जो कर रहे हैं करने दो? नहीं देखिए, इससे फिर ज़ाहिर है बिगाड़ पैदा होता है। पिछले दिनों हम अभी लाहौर में बैठे हैं और लाहौर से मुंसलिक एक खबर चल पड़ी कि जी यहाँ पे एक बुक फेयर हुआ जहाँ पे 35 किताबें बिकी और 800 शावर में खा गए लाहौरी। हाँ, और 1200 बर्गर खा गए। 1200 बर्गर खा गए। वैसे थी बड़ी बिलीवेबल बात, लेकिन मुझे लगा कि यार ये किसी वेरीफाइड सोर्स से नहीं आ रही। ये आजकल बड़े पेजेस खुले हुए हैं, हर किस्म के नाम है। मैं कोई एग्जाम्पल देना नहीं चाहता, आप सबने देखे ही होंगे। बस वो पीली पट्टी लगा देते हैं एक लफ्ज़ के ऊपर और थोड़ा इस तरह गिमिक्स करके। तो मैं हमेशा ना 48 घंटे वेट करता हूँ। सही बात। किसी भी किस्म की कोई खबर आती है, क्योंकि मैं भुगता जा चुका हूँ ना इस तरह। लोग चढ़ा देते, देखे जी ये मामला हुआ, आपने इसमें बात नहीं की, बात कर दी, 48 घंटे में पता चला जी तो कहानी झूठी थी, या ये केस हुआ ही नहीं था, या ऐसा या वैसा। तो मैंने इस चीज़ से ये सबक सीखा कि चूंकि इतने सारे लोग फॉलो करते हैं और फिर जाहिर है जरिया नहीं बनना चाहिए आपको फेक न्यूज़ का, तो मैं कम अज़ कम 48 घंटे वेट करता हूँ। तो 35 किताबों वाली बात निकली फेक। आज एक और खबर आई, 35,000 किताबें बिक गई। 35 लाख। 35 लाख। अरे भाई तुर्बत में 35 लाख बंदा लोग ही नहीं है, लोग ही नहीं है इतने वहां पे। 8-8 किताबें ले रहा है एक बंदा। हाँ, तो ये भी बिलीवेबल नहीं है। तो किसी भी किस्म की आप इस तरह खबर सुने, पहले आप सोचेंगे आप ये सोर्स कहाँ से ले रहे हैं। सही बात, ठीक है, सही बात। सोर्स को जाने और फिर जो है ना आगे करें। क्योंकि होता ये है कि अगर आपने 5 लोगों को भेजी, ठीक है, कि जी कोविड की वैक्सीन से ये हो जाता है, इंसान जो है ना आप चिप डल जाती है, डायनासोर बन जाता है। आपने भेजी 5 लोगों को, उन 5 ने अपने 5 लोगों को भेजी, ठीक है, और ये सिलसिला 1 से 5, 5 से 25, ये सिर्फ 20 स्टेजेस तक अगर जाए तो नंबर क्या बनेगा? कोई गैस करके बताए जल्दी से। बर्गर खिलाऊंगा, 35 बर्गर खिलाऊंगा। मैथ के टीचर 7 करोड़। नहीं, नीचे कैलकुलेटर ही नहीं। 25 लाख। नहीं, थोड़ा सा करीब हो तुम, बताओ। जुनेद भाई आप बता दो ना, खेल खत्म करो आप। 32 लाख। 32 लाख लोगों को मिल जाएगा। 32 लाख लोगों को पहुंचेगा। अब आपने एक लतीफ़ा, एक कहानी, एक झूठी खबर, किसी की कत्ल की खबर या कोई कि जी 35 किताबें लाहौर में बिकी, आपने सिर्फ मासूमाना तरीके से 5 लोगों को भेजी, उन सब 5 ने 5 की और सिर्फ 20 बारी में ये नंबर 32 लाख को पहुंच गया। टोबा टैक्सिंग की कितनी आबादी है भाई? 32 लाख होगी। 32 लाख होगी। सोचे आपकी फेक न्यूज़ पूरे टोबा टैक्सिंग को पता है। अच्छा, मैं तो ये करता हूँ, तो ये इस चीज को रेगुलेट कर, अगर मैं आपको सवाल पे आऊँ तो जरूर इसको रेगुलेट करता, मैं इस पे कोई सजा रखता, क्योंकि देखिए इससे बहुत नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। वैसे ही हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी के कितने केसेस होते हैं, झूठे इल्जाम की बुनियाद पे कितनी चीजें हो जाती हैं। तो अगर आप इसको रोकोगे नहीं, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, और हर मुहज़्ज़ब माशरे में इसके ऊपर रेगुलेशन है। इंटरनेट जो है ना वो बंदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है, पूरे जंगल को आग लग सकती है। आपकी पहली मोहब्बत का जिक्र आखिरी बार करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कहानी। पहली मोहब्बत किस उम्र में हो गई थी जुनेद भाई? होती रहती थी, लगता था वही पहली है। आपने जब भी मोहब्बत की शुरू से की? हाँ, शुरू से मोहब्बत। हाँ। अच्छा, एक बार कराची यूनिवर्सिटी में आपको किसी आइसक्रीम नो, मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, हाँ, वहाँ हर ड्यूटी लगती थी, कभी वेटर, कभी बोतलें खोल रहा हूँ। एक बार मिकी माउस भी बना था मैं। नहीं भाई, मिकी माउस जैसे आजकल आप देखते ना ट्रैफिक में स्पाइडरमैन बने होते हैं, तो मैं दिल खोल के उनको पैसे देता हूँ, क्योंकि मुझे उस दर्द का और उस कर्ब का, उस गर्मी का एहसास है। उसमें बंदा वॉशरूम नहीं जा सकता भाई, पूरा उतारना पड़ता है अंदर ही। नहीं, अंदर नहीं करना भाई, फिर पहले आपने मामला ओके करके रखने। तो मैं मिकी माउस बना था, बच्चों की सालगिरह पे यूं करके डांस कर रहा था मैं। दिल करा चपेट लगाऊं बच्चों को, लेकिन लगा नहीं सकता।
खैर, तो एक दिन मेरी ड्यूटी लगी जी आइसक्रीम के काउंटर पे। ठीक है। उस दिन कराची यूनिवर्सिटी की ये फार्मेसी वाले बैठे, बी फार्मेसी की फेयरवेल पार्टी थी। ठीक है, भाई के डिपार्टमेंट। कोई 400 बच्चों ने आना था, लड़के लड़कियां मिक्स। मेरी ड्यूटी लगा दी आइसक्रीम पे कि जी ये स्कूप है, इसको आपने गर्म पानी में डिप करना है और ये पत्थर वाली आइसक्रीम यूं करके निकाली और टक 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 भरते जाना है, भरते जाना है। अब मैं लगा वो मुझसे हो ही नहीं रहा और बच्चे टूट रहे हैं आइसक्रीम के ऊपर, बावले हो रहे हैं। एकदम जब वो जैसे ब्रूस ऑलमाइटी में नहीं सारी गाड़ियां यूं हो जाती और पूरा रोड क्लियर, अचानक से क्या हुआ, सारे लोग यूं हुए और सामने एक लड़की आ गई। मिला इसको तो मैंने कहीं देखा है, तो वो मेरी 1.5 हफ्ते की गर्लफ्रेंड थी, रह चुकी थी। हाँ, शॉर्ट टर्म में थी। हाँ, शॉर्ट टर्म प्लान था। अच्छा, और वो 1.5 हफ्ता भी मेरे ही जहन में था, उनको नहीं पता था। अच्छा, वन वे था। वन वे ट्रैफिक था, लेकिन उनको पता था कि हाँ थोड़ी लाइकनेस है। ठीक है। वो सामने आ गई, मैंने ये क्या कर रही है। अब मैं आइसक्रीम कर रहा हूँ, तो उसने मुझे पूछा बात सुने, अब इधर शोर है बच्चों का, तो लड़ रहे हैं। मैंने जी कि तुम जुनैद अकरम हो। मैंने मैडम फ्लेवर बताए जल्दी। काम की बात करें। मैंगो, मैंने ये लो मैंगो। वाह। तो वो एक अचानक से ये सुना हुआ। हेलो जुनैद भाई। हाँ। आप क्योंकि नॉलेजेबल आदमी भी हैं, हमारा सेगमेंट इसी बुनियाद पे चलेगा। गेम का नाम है फटाफट। ओके। फटाफट में होगा ये कि कोई एक टास्क हमें दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ए से शुरू होने वाले मुल्क, तो फिर हम एक एक करके मुल्कों की नाम लेते रहेंगे। जो अटक गया 2 सेकंड से ऊपर वो आउट हो गया। ओके, ठीक है। और फिर दूसरा टास्क आ जाएगा, देखते हैं कि हम में से कौन देर तक टिक पाता है। सही। और टाइम अगर आपने ज्यादा लिया तो बजर बच जाएगा ये। ठीक है, गॉट इट। दिखाओ। पी से शुरू होने वाले नाम। बिलाल, बासित, बगलोल, बदर। बदर बोल दिया है, मैं अटक गया। ठीक है, 1-0 हो गया भाई। टारगेट क्या है, कौन जीतेगा? 3-4 तो टास्क आएंगे। ओके। घर देर से आने पर बेगम को दिए जाने वाले बहाने। ऑफिस में देर हो गई थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। दोस्त बीमार था, मैं अस्पताल लेकर गया था। चाय पे बैठा था, टाइम का पता नहीं चला। चाय पे बैठे हुए थे दोस्त, उनके लिए चाय बना रहा था। दोस्त की अम्मी बीमार हो गई थी, उनको अस्पताल लेके गए थे। दोस्त की अम्मी बीमार थी, उसके साथ अस्पताल गया था उनको लेकर। अरे मैं इनके साथ था ना यार, हम 3-4 दोस्त साथ गए थे यार। हाँ। अम्मी थी यार किसी की, और इतना बड़ा था। अगला दो यार, अच्छा था वैसे। 50 साल से बड़े पाकिस्तानी अदाकारों के नाम बताइए। फिरदौस जमाल, बुशरा अंसारी, इरफान खुसट, जावेद शेख, सलीम शेख, फैसल कुरैशी, सबीना अहमद, फैसल रहमान, फेरोज सब्जवारी, बदर खलील। फैसल कुरैशी। और 3 है फैसल कुरैशी, वो वाले जो 50 साल के। हाँ, वो तीनों 50 साल के। हाँ। मिशी खान, मरीना खान, शनाज शेख, इफ्फत उमर। यार ए से नाम है। राहत काज़मी, ए से कहाँ है राहत काज़मी? खैर, ये वाला मैं जीत गया। आखिरी लगाओ। कराची के इलाकों के नाम बताइए। सऊदाबाद, गटर बगीचा, यूसुफ कॉलोनी, लियारी, जमशेद रोड, नाजमाबाद, PIB कॉलोनी, गोलीमार, बहादुराबाद, लालू खेत, शालीमार, औरंगी टाउन, क्लिफ्टन, कुरंगी, DHA, गडाप, औरंगी, मलीर, मलिर कैंट, रणछोड़ लाइन, कायदाबाद, कारादर, स्कीम 33, बीटादर, गुलिस्तान जौहर। पहलवान। यस! मैं ना रोड से जा रहा था, मैं रोड से यूं जा रहा था, गूगल मैप चल रहा था मेरा। पहला नाम क्या लिया था? पहला नाम क्या लिया था? मैंने सऊदाबाद कहा था। सऊदाबाद, हाँ। मैंने सऊदाबाद कहा था ना, आपने लिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कराची के नामों में आप जीत जाओगे, मुश्किल कैटेगरी थी। हाँ, लेकिन बड़ा रैपिड फायर है ना। हाँ, ये रैपिड फायर। वेरी नाइस जुनैद, बहुत अच्छा खेला आपने। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए। जब पुलिस और ये छीनने वाले जब ये बैठेंगे हिसाब किताब करने कि आज थाने में 5 लाख की रिपोर्ट आई है और तू 4.5 लाख की मोबाइल लाया, बैलेंस 50,000 का है, रिपोर्ट बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही। वाह वाह। कह रहे इनको लड़वा दो आपस में। मैं तू रिक्शा क्यों चला रहा है? तू फिल्में लिख भाई। हाँ, तू लॉबिंग कर, तू ठीक कहीं में आया। बहुत आया। बैक टू हस्ता मनाए, मेरे साथ मौजूद है जुनैद अकरम। जुनैद भाई, हमारे शो की जो एक सबसे आइकॉनिक सेगमेंट है वो खेला जाए, इसका नाम है नजरबंद। आपका पहले का भी एक्सपीरियंस है, मगर ये हाँ,
ये मुख्तलिफ है। होगा ये आपकी आंखें बंद कर दी जाएंगी, ये मास्क आप पहनेंगे, यहाँ एक तस्वीर आएगी, यहाँ कोई चीज़, जगह, जानवर, इंसान या फिर कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। आपने सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स दूंगा, बेटा हिंट सारी मैं दूंगा, ठीक है? वाह वाह, आप में से जिनको पता ही है क्या है तालियां बजाएं। अच्छा पता है मसला? जुनैद भाई जगह है, जगह है, जगह है। कोई मुल्क है? मुल्क में जगह है। पाकिस्तान में? नहीं। एशिया में? नहीं। एशिया में नहीं है। नहीं। यूरोप में? यूरोप में, यूरोप में। यूरोप। अच्छा, कोई तारीखी मकान जगह? बहुत तारीखी, तारीखी जगह है। हाँ। अच्छा, सियासी तारीख है या समाजी? सियासी नहीं, इसकी तारीख जो आर्किटेक्चरल तारीख है। आर्किटेक्चरल तारीख है। कुत्ते की दुम से तशबीह दी जाती है इसको। कुत्ते की दुम से? हाँ। यूरोप में कुत्ते की दुम कहाँ है? क्या कुत्ते की दुम की खासियत क्या है? टेढ़ी होती है। तो फिर पीसा, टावर ऑफ सवाल हिंट दी नहीं, कुत्ते की दुम पहुंचा दिया आपको। अगली तस्वीर लगाओ बेटा। वाह 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 वाह। ये छिछोरे शोर से पता चलता है कोई खातून है। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, सॉरी मैं बैड। मगर ऐसा हो तो खातून भी होती हैं अक्सर लाइफ। जुनैद भाई एक लफ्ज है। लफ्ज है जी। ये क्या, ये कोई इंसान से तशबीह है या कोई नहीं नहीं, चीज़ है? इंसान से तो नहीं है, बहुत ही मंडेन सी चीज है, वर्ल्डली। ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो होता है ये, फील किया जा सकता है? किया जा इसको? सकता है, खाया जा सकता है? खाते तो हैं लोग ये। मुल्क तो नहीं है? मुल्क नहीं है, मुल्क नहीं है, मुल्क से खा जाते हैं लोग ये। मुल्क से खा जाते हैं। मीठी है या नमकीन है? ना टेस्ट तो पता नहीं, तासीर पता है। कसम? कसम नहीं है, कसम नहीं है, कसम नहीं है। गुस्सा? अक्सर लोग कसम खा के ये मार लेते हैं। कसम खा के? टकी के पास बड़ा है, आपके पास कम है। सब्सक्राइबर? ओह, गोल्डन बटन? नहीं नहीं नहीं, सब्सक्राइबर? नहीं नहीं, ये सब होता है, ये सब हो सब्सक्राइबर, गोल्डन बटन, तो ये ज्यादा होता है। हाँ, समझा नहीं, दोबारा बोलो। अगर ज्यादा सब्सक्राइबर हो तो ये भी ज्यादा होता है। व्यूज? व्यूज ज्यादा हो तो ये ज्यादा होता है। कमेंट्स? ज्यादा हो तो ये ज्यादा होता है। गालियां? कुछ लोगों को ज्यादा मिले तो ये ज्यादा होता है। खाने की चीज डकी भाई के पास बड़ी, मेरे पास छोटी है। हाँ, खाने की चीज। हाँ, ये जो शोर कर रहे हैं ना, प्रोग्राम के बाद आके खा लो, पता चल जाएगा। बड़ी नहीं, हाँ। बड़ी और छोटी नहीं है, ज्यादा और कम है। ज्यादा और कम है? हाँ। अच्छा, ये पाकिस्तान में या हर जगह होती है? दुनिया में हर जगह होती है। कुछ हर लोग जगह। छुपा के रखते हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि भाई मेरा देखो कितना है मेरे पास। कुछ लोग शादी के लिए जमा करते हैं, कुछ शादी करके उड़ाते हैं। जहेज? नहीं नहीं, बहुत सही, बहुत सही, पहुंच रहे हो आप, पहुंच रहे हो। अक्सर ये दोस्त लेके भूल जाते हैं। पैसे? पैसे। ओह, अब सारे हिंट्स आप जमा कर लो। आखिरी, बस आखिरी वाह। तस्वीर लगा रहा हूं जुनैद भाई। वाह जुनैद भाई, आ गई है। ये इंसान है? कौन है? ये इंसान नहीं है, मगर ये है तो इंसान भी है। अबे क्या है ये, क्या हिंट है ये? भाई मेरा इंसान भी है, तजुर्बा है इंसान भी है। कि मुझे लगता है ये भी डकी के पास ज्यादा होगा। अच्छा, ये कोई हाँ हाँ, ये कोई यूनिवर्सल चीज है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल है। खाने की चीज है या कुछ लोग पीते हुए देखे गए, खाते हुए नहीं देखे गए। कुछ लोग कहते हैं भाई तू ठंडा हो जाते रहिए, बहुत गर्म है। कहते हैं। मीटर? मीटर नहीं, मीटर नहीं, मीटर नहीं। गुस्सा? गुस्सा नहीं। गुस्सा खाते भी है, पीते भी है। हाँ नहीं, ये टेंजिबल है, टेंजिबल है। अच्छा, तो ये जेब में आ सकती है? ये जो भी, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? ये एक बिल्कुल, आप ये टेंजिबल चीज है। टेंजिबल चीज है, इसको मैं टच कर जेब में सकते हैं। देख रहा हूँ यार, कोई एक्सीडेंट हो तो जेब तक भी बात पहुंच सकती है। है? हाँ हाँ,
एक्सीडेंट हो तो जेब तक बात हो सकता है भाई, लोग बोला भाई जेब तक आ गया यार, यूं करके नहीं। और जिस तरह पाकिस्तान में ग्रुप बंदी बहुत हो जाती है, इसकी भी ग्रुप बंदी बहुत है। ओ ब्लड इज द राइट आंसर। उतार लीजिए। वो अच्छा गैस किया यार आपने। जुनैद भाई, कराची से आपका ताल्लुक है, मेरे खुद के अपने 2-1 बार वाकई, हमारे यहाँ मोबाइल चोरी कोई इंसिडेंट नहीं रहा, नॉर्म है। हाँ, तो आपके साथ जिसका नहीं हुआ लोग कहते हैं तूने मोबाइल नहीं छुड़वाया, मोबाइल चोरी नहीं हुआ तेरा जाहिल। हाँ। तो आपके मोबाइल भी चोरी हो, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, जरा हमारे लिए हो जाए। 2008 की बात है, जब फ्रांस का फाइनल था, फुटबॉल का फाइनल था, ठीक है। तो मैं दोस्त के घर देखने जा रहा था रिक्शे में। तो मज़ारे कायद के जो पीछे वाला रोड है, मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है, तो मैं रिक्शे में अकेला जा रहा हूँ, ठीक है। इधर से एक और रिक्शा आया और यूं साथ जुड़ गया। तो इतने में जो उस वाले रिक्शे का पैसेंजर था ना, उसकी पहले टांग अंदर आई, फिर हाथ आया, और फिर बंदा ही आ गया आपके रिक्शे में। हाँ। अच्छा, अब ये इतनी जल्दी हुआ, मेरे दिमाग ने ना कंप्यूट नहीं किया। आपको भी याद होगा, एक दौर ऐसा था कि लोग चलते हुए रिक्शे में बैठ जाते थे, यार आगे तक छोड़ दे, ऐसा था। या बाइक पे बैठ जाते थे, यार आगे तक छोड़ दे, ठीक है। तो मुझे लगा ये शायद लिफ्ट मांग रहा है। फिर मैंने तो खुद एक रिक्शे में था, ये लिफ्ट क्यों मांग रहा है, ये मुझसे लिफ्ट क्यों मांग। अभी मैं ये सोच ही रहा था, भाई ने अपनी कमीज ऊपर की और शलवार के अंदर से रुमाल में लिपटी हुई पिस्तौल एहतियात से रखी। हाँ, एहतियात से यूं सामने रख दी। तो मैंने रिक्शे वाले को बोला, भाई साहब रोकिएगा। रिक्शे वाले को पता ही नहीं कि डेटा ट्रांसफर हुआ है, उनको पता ही नहीं यार, इतनी कोई स्मूथ रॉबरी। मैंने यार ये जेम्स बॉन्ड है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं करना हमने, इस टैलेंट को यूज करना है। तो भाई मैंने बोला, भाई आपको पता नहीं बंदा घुसा है। तो फिर वो जो दूसरा रिक्शे वाला था, उसने यहाँ से आके ब्लॉक किया, वो भी मिला हुआ था कि कहीं मैं यहाँ से ना उतर के भाग जाऊँ। तो मैंने बोला यार इस पे तो बनता है मोबाइल। हाँ भाई, सारी बात डिजर्व करता है, उसकी दिहाड़ी थी, डिजर्व उसकी रोजी थी। हाँ, मैंने यार डिजर्व करता है, स्किल है ना। ये क्या बात हुई, चमाट मारा, गाली दी, फोन ले लिया, ये क्या बात हुई यार। कोई स्किल दिखाओ मुझे, एंटरटेन करो, गिमिक्स दिखाओ। मैं 16 साल बाद आज भी उसी का ही जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि और भी बहुत छिले। हाँ। आइकॉनिक हरकत की। मैंने मोबाइल दे दिया। मैं दोस्त के घर पहुंचा, लुटा पुटा, उसकी अम्मी भी परेशान हो गई। मैच तो हमने देखा ही नहीं। फिर मैंने उसकी वालदा से 200 रुपये लिए कि मैं वापस घर जाना है, किराया दे दे, तो उन्होंने दे दिया। अब मैं जिस रिक्शे में बैठा, मैंने से पहले, जब आपका मोबाइल छिनता ना, आपको हर बंदा चोर लगता है, ठीक है, ये साइकी हो जाती है आपको, अब सब लगता है कि यार ये भी चोर है। तो मैंने इससे पहले कि ये मुझे कुछ करे, मैंने उसको बताना शुरू कर दिया कि मेरा छिन चुका है, मेरा हो गया, तो आपका जिसने भी आना है इसको कहीं और भेज दे। मेरा हो गया भाई, मेरा हो गया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा मोबाइल छिना है। तो उसने बोला आपने रिपोर्ट कराई? मैंने बोला नहीं, रिपोर्ट तो नहीं कराई। कह रहा आपकी सिम ऑन होगी, और उस जमाने में धमाके बड़े होते थे पाकिस्तान में, बुरे हालात थे, आपको पकड़ लेंगे। तो उसने कहा कि अगर आपकी सिम से कोई टेढ़ी मेढ़ी कॉल हो गई, कोई अगवा हो गया, तो आप पकड़े जाओगे। तो एक काम करें, मैं आपको थाने ले जाता हूँ, आप वहाँ रिपोर्ट कम से कम करा दें। मैं हाँ बात सही है, ऐसे ना हो लेने के देने पड़ जाए। अच्छा, जब थाने के करीब पहुंचे, यार वो रिक्शे वाला इतना कोई डायबोलिकल इंसान था, उसने कहा कि आपका फ़ोन कितने का था। अब मैंने यार अब ये भी पूछ रहा है, ये शायद एस्टिमेट लगा रहा है कि इसकी जेब में कितना होगा। तो मैंने बता दिया, मैंने 10,000 का था। कह रहा है अंदर जाएंगे ना तो 25,000 की रिपोर्ट कराना। मैंने वो क्यों? कह रहे देखिए बात सुने, आपको तो आपका मोबाइल कभी नहीं मिलेगा, ये आप भूल जाए, फातिहा पढ़ ले, लेकिन रात को जब पुलिस और ये छीनने वाले जब ये बैठेंगे हिसाब किताब करने कि आज थाने में 5 लाख की रिपोर्ट आई है और तू 4.5 लाख की मोबाइल लाया है, 50,000 का है, रिपोर्ट बैलेंस नहीं हो रही, डेबिट क्रेडिट नहीं हो रही, कह रहे इनको लड़वा दो आपस में। मैंने तू रिक्शा क्यों चला रहा है, तू फिल्में लिख भाई, तू लॉबिंग कर, तू बहुत आला। मैंने यार क्या आदमी है, क्या प्लान था, मस्त प्लान। मैं अंदर गया थाने में। अच्छा, मैं थाने में गया, जिस साहब ने रिपोर्टिंग, उसके सामने 8 मोबाइल पहले से थे, पहले से उसके 8, कभी ये बज रहा है, कभी ये बज रहा है, कभी ये बज रहा है। मैंने जी रिपोर्ट करानी। कह रहा अच्छा जी कितने का मोबाइल था? मैंने जी 25,000 का था। मेरी शक्ल देखी ना कि यार इसकी शक्ल लग नहीं रही 25,000 वाली, ठीक है ना, 2008 की बात है, आज के आप लाख रुपए समझ लें। मैंने बोला सर मुझे लगता है वो ना अनाड़ी थे लड़के। कह रहा क्यों? मैंने सर इतनी महंगी घड़ी छोड़ गए। बोला और लड़ेगा और गालियां देगा कि घड़ी कैसे छोड़ के आ गए।
खैर मोबाइल आज तक नहीं मिला, लेकिन लड़ाई हो गई, लेकिन लड़ाई करा दी। नहीं नहीं जुनेद भाई, मेरे साथ एक वाकया ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, दोस्त का मोबाइल, हम बैठे क्रिकेट के बाद, मगरिब के बाद बैठ जाते थे लड़के क्रिकेट खेल के, फुटपाथ पे बैठे हुए थे। एक अम्मा आई, 60-70 साल की होंगी, रोती भी आई, कह रहे हैं कि मेरा बेटा खो गया है, मुझे उसको फ़ोन करना है, तो मैं खो गई हूँ, मेरा बेटा मुझे उठा ले, मैं उसको फ़ोन करना है, बेटा फ़ोन करा दो। तो अब ऐसी बुजुर्ग खवातीन को देख के लड़कों में तो रहमदिली, तो हर कोई अपना मोबाइल बढ़ा रहा है, आंटी हमारे से कर लें, आंटी हमारे से कर लें। तो एक लड़का उठा जिसका सबसे महंगा था, काटो आंटी आप मुझे नंबर बताएं, नंबर मिलाया, चक चक चक, ये ले बात करें आंटी, कोई बात नहीं, पानी लाओ बेटा, मोबाइल दे दिया, हेलो हेलो हेलो, थोड़ी आगे गई, 1255 आई, बैठी चली गई, लड़के कह रहे हैं और कर लेने की। तो ये मुझे अपना अच्छा जुनैद भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना नाइट, वाज अ प्लेजर हैविंग यू सर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, जाने से पहले करता हूं मैं कमाल की बात। भाई ऐसा है कि अगर इंसानी तारीख की तरक्की को एक लफ्ज़ में बयान किया जा सके तो वो एक लफ्ज़ होगा तजस्सुस। इसी एक छोटे से लफ्ज़ ने जब सेब गिरा तो तजस्सुस की वजह से इंसान ने लॉज ऑफ मोशन दरियाफ्त कर ली। इस तजस्सुस से कि परिंदे उड़ते कैसे, इंसान चांद तक पहुंच गया। सवाल पूछा करें, सवाल पूछने से हो सकता है आप उस वक्त के लिए थोड़े जाहिल महसूस हो, मगर सवाल ना पूछने वाला मुसलसल जाहिल ही रह जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का सिलेबस इस तरह तरतीब दें कि उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो, तो सवाल पूछें, ताकि सवाल पूछने से नई नई जहत निकलती है, नई नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।